मूर्ति उठाओ। अरे अरे, तुम लोग देवी माँ की मूर्ति लेके कहाँ जा रहे हो? चलट पंडित। ठाकुर साहब इन्हें रोकिए, ये देवी माँ की मूर्ति चुरा कर ले जा रहे हैं। जब देवी माँ ही इन्हें नहीं रोक रही तो मैं रोकने वाला कौन होता हूँ? मूर्ति चुराना बहुत बड़ा पाप है। और ठाकुर हंसराज से मुंह लड़ाना महापाप है, महापाप। चलो मगरमच्छ के कुंड ले चलो। जय माता दी। पंडित जी, ये किसने किया? आपके साले ठाकुर हंसराज ने। हंसराज? वो मंदिर से मूर्ति चुरा कर ले गए हैं। मगरमच्छ के कुंड में। तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना था वो सच निकला। तुमने पुजारी की हत्या की और मंदिर से मूर्ति को चुराकर यहाँ छुपा रहे हो। आना जाना तो ऊपर वाले के हाथ है जीजा जी। मैं तो इस बेचारे ब्राह्मण की मौत का सिर्फ एक निमित्त बना। और रही भगवान की मूर्ति की बात, तो आप ही का तो कहना है कि भगवान इंसान के अंदर रहते हैं, तो फिर इसे मंदिर में रखने का क्या फायदा? और जीजा जी, इन मूर्तियों की कीमत यहाँ नहीं विदेश में होती है। जब मैं इन्हें वहां जाके बेचूंगा तो आपका हिस्सा आपको पहुंचा दूंगा। तुम मुझे किसी कीमत पर खरीद नहीं सकते। नहीं नहीं, कभी नहीं। जिसे हम खरीद नहीं सकते उसे हम खत्म कर देते हैं। कहाँ चले गए हमें छोड़ के? कहाँ चले गए? मेरे प्यारे जीजा जी, मैंने जीजा जी को लाख मना किया कि शिकार का शौक छोड़ दीजिए। ये जंगल बहुत खतरनाक हो गया है, जंगली जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं, लेकिन जीजा जी ने मेरी एक नहीं मानी। कोई कुछ भी कहे माँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि पिताजी को जंगली जानवरों ने मारा है। पिताजी ने तो मुझसे कहा था कि वे मंदिर जा रहे हैं। गंगा बेटे, जाना कहीं भी हो, पर इंसान का जब वक्त पूरा हो जाए तो कदम खुद ब खुद वहां पहुंचा देते हैं जहां मौत बाएं फैलाए उसका इंतजार कर रही हो। रो मत बहन, रो मत, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। वकील साहब, लो बहन, इस पर दस्तखत कर दो।
एक्सीडेंट का मामला है ना, तहकीकात होगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए आप लोगों को किसी तरह की तकलीफ उठानी पड़े। वकील साहब, लो अंगूठा लगा दो। राम सिंह, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ठाकुर साहब का हुक्म है, आज से आपको हवेली में ना आने दिया जाए। मालकिन, क्या बकवास करते हो? कहाँ है ठाकुर साहब? कुश्ती कर रहे हैं। पिताजी, तोड़ दो उसकी गर्दन। भैया, हमें हवेली में आने से क्यों रोका जा रहा है? इसलिए कि तूने खुद अपनी मर्जी से सारी जमीन जायदाद और ये हवेली हमारे नाम कर दी है। मैंने? कब? वकील साहब, इसे पढ़कर सुनाओ तो इसने क्या लिख कर दिया है। भारती देवी, आपने इसमें लिखा है कि आपने अपनी सारी जमीन जायदाद और हवेली वगैरह अपने भाई ठाकुर हंस सिंह के नाम कर दी है, और खुद अपने बेटे को लेकर हरिद्वार के किसी आश्रम में बाकी जिंदगी गुजार देंगी। इन कागजात पर बगैर किसी दबाव के आपने अपनी मर्जी से अंगूठा लगाया है। अब तो यकीन आ गया, ये वही कागजात हैं जिन पर तूने अंगूठा लगाया था। अरे तू भाई है या कसाई? ऐसी नीच हरकत करके तूने राखी के पवित्र धागे से अपनी बहन का गला काटा है। अगर तुझ जैसे भाई और पैदा हो जाए तो इस दुनिया से राखी का त्योहार मिट जाएगा। इससे पहले कि मैं कसाई बन जाऊं, चली जा यहां से। कमीने, मक्कार, फरेबी, तूने धोखे से हमारा हक छीना है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरी मां पर हाथ उठाया। कुत्ते के पिल्ले, तेरी ये हिम्मत! तूने एक विधवा को बेघर किया है, एक मासूम बच्चे का खून बहाया है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। जरूर तुझसे बदला लेगा, जरूर बदला लेगा। नहीं माँ, ये बदला इससे भगवान नहीं, मैं लूंगा। कंस मामा। कंस? हाँ, आज से मेरे लिए तुम्हारा यही नाम है, कंस मामा। आज का दिन याद रखना। आज तूने मेरी माँ की बेइज्जती की है, मेरा दूध का दांत तोड़ा है। एक दिन यही इसी जगह अगर मैंने तुम्हारी बत्ती सीना तोड़ी तो मेरा नाम भी गंगा नहीं। चलो माँ।